Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to students online classes from Dararqam School. Hopefully you are fine and safe at home. Now let's start today the topic. Lecture number 3. Topic is Naat. Now let's start our reading about Naat. First of all, I define what is the meaning of नात. What is नात? नात किसे कहते हैं? हम सबसे पहले इस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नात किसे कहते हैं? जिस नज़्म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, उनकी शान, उनकी तारीफ़ बयान की जाए उसको नात कहते हैं। यही डिफरेंस है नात और हम्द में। हम्द क्या होता है? ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ और शान बयान की जाए उसको हम्द कहते हैं, और ऐसी नज़्म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। फर्स्ट शेर इसका, नात इस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत को रास्ता इंसान को दिखाया। नात इस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया। पैगाम हक़ सच्चाई का पैगाम। इस नबी की शान बयान की जा रही है जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत को इंसानियत का रास्ता दिखाया कि उसको इंसान होने के नाते उसका क्या फ़र्ज़ है, उसका क्या सीधा रास्ता है, उसके बारे में अच्छा रास्ता दिखाया। माँ बाप जिससे खुश हों वो राह भी बताई, जिससे खुदा हो राज़ी वो गुर हमें सिखाया। यानी दूसरे शेर में ये बयान किया गया है कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा रास्ता दिखाया इंसानों को जिससे उनके माँ बाप भी राज़ी हो जाएं और खुदा भी राज़ी हो जाए। तो जिस माँ बाप राज़ी हो जाए, इसी तरह पैगाम हक़, फर्स्ट शेर में हमने पढ़ा है पैगाम हक़, सदाकत और रास्ती का पैगाम, यानी हक़ का, सच का पैगाम, और गुर किसी काम करने को ख़ास तरीक़ेकार, जिससे गुर एक काम सलाहियत एक अच्छे तरीके से कर लेना उसको गुर बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। नूर रोशनी सबसे पहले पैदा किया था खुदा ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर। बज़्म जहाँ आलम दुनिया कायनात, लेकिन बज़्म जहाँ में वो सबसे आखिर में आया। नेक्स्ट वन, हर आदमी पर खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। मेहनत का राज खोला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी पे कि सुस्ती काहली से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से ही कामयाबी मुमकिन है। जो सो रहे थे गाफिल लोग, बेखबर बेपरवाह, कि जो लोग सुस्ती का मुजाहरा कर रहे थे, अपने काम से लगन नहीं थी, सो रहे थे, गाफिल उन्हें आकर जगाया। कुछ लोग तो ईद के पैगाम से गाफिल थे, और इसमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यही बयान की गई है कि उन्होंने गलत रास्ते से सीधे रास्ते की तरफ लेके आए। नेक्स्ट वन, शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, उस इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के। कुफ्र शर मुनकरे दीन और बुराई, अहले अरब की बात हो रही है कि जिनमें बुराई अरूज पर थी, वहाँ पे कुफ्र शर, अल्लाह पाक को नाउज़ बिल्लाह न मानने वाले लोग हर तरफ, वहाँ पे बुत प्रस्ती, शिर्क, लड़ाई झगड़ा, कत्लो गलत, फितना फसाद, खून रेजी आम बात थी। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो उस कुफ्र शर के दौर में उस इंसान को आग से बचाया। फैले जहाँ हर सू हर तरफ हर जानिब, हर सू हर तरफ हर जानिब। तौहीद की शुआएं मशरिक में भी जगमगाया, मगरिब में भी जगमगाया। तौहीद पैगाम हक़, तौहीद का मतलब अल्लाह ताला का एक मानना, माबूद मानना। तो फैली हर सू तौहीद की शुआएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हर जगह एक खुदा की इबादत की जाने लगी। मशरिक से लेके मगरिब तक यही बात गुनगुनाई गई। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। लोग अपने पैदा किए जाने के मकसद को भूल चुके हुए थे कि खुदा ने हमें क्यों तख्लीक किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद
उन्होंने दुनिया में इस चीज़ को उजागर किया खालिक के दर पर, अल्लाह पाक के दर पर। उसने मखलूक मतलब कि इंसानियत को, इंसानों को, उसकी पैदा की गई मखलूक को झुकाया, अपनी तबलीग से लोगों को अच्छाई की तरफ लेके आए जो कि गाफिल थे, सो रहे थे और दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के बुरे कामों में मुलव्वस थे। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ये सारे काम ख़त्म हुए और अच्छाई की तरफ दुनिया राग़िब होने लगी। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले अल्फाज मीनिंग कर चुके हैं, अब हम इसके अल्फाज जुमले की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट जुमला कौन सा अल्फाज को देखते हैं? नूर। नूर क्या, जैसे हमने मीनिंग में पढ़ा है रोशनी, तो इसका जुमला बनाएंगे फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है, कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, अपने नूर रोशनी से पैदा किया गया है। वो ऐसी मखलूक है कि जो कि हमें नज़र नहीं आती। नेक्स्ट वन है राज़ी। राज़ी मतलब सेटिस्फाई, किसी से हो जाना, तो इसका मीनिंग ये होगा राज़ी मुतमईन हो जाना, मान जाना, तस्लीम कर लेना। तो इसका जुमला ये है, नेक बंदों से अल्लाह ताला राज़ी होता है। नेक बंदे वो कौन से हैं? जो अल्लाह पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, उनकी बताई हुई राह को अपनाते हैं। जैसे कि इंसान को 2 रास्ते बता दिए गए हैं, अब उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अच्छाई की तरफ जाता है या बुराई की तरफ। तो अल्लाह पाक किन लोगों को पसंद करते हैं? नेक बंदों को, जो मुत्तकी और परहेजगार हों। थर्ड वन है राज। राज सीक्रेट, मतलब कि राज का मीनिंग सीक्रेट है, छुपा हुआ, पोशीदा होना। तो इसका सेंटेंस क्या है? कामयाबी का राज मेहनत में है। कामयाब वही इंसान होता है, वही लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, मुसलसल जदोजहद करते हैं, तगदो में लगे रहते हैं, तो कामयाबी भी उन्हीं का मुकद्दर बनती है। तो कामयाबी के लिए मेहनत कंपल्सरी है, मेहनत करेंगे तो ही कामयाब होंगे। जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगाएंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर उसका रिज़ल्ट एट दी एंड कामयाबी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन खालिक, पैदा करने वाला। खालिक अल्लाह पाक की ज़ात, पैदा करने वाली। इस जहां का खालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह पाक ने इस जहां को पैदा किया, इसमें जितनी नेमतें हैं, जितनी हमें चीज़ों से नवाजा गया, वो हर चीज़ को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह पाक ही है। और अल्लाह पाक इस जहां को पैदा करने वाले, जहां में जितनी भी नेमतें हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था हमद में भी, बाकी क्या चीज़ें, पहाड़, सूरज, ज़मीन, चाँद, पानी, हर चीज़ अल्लाह ताला की पैदा की हुई है, तख्लीक की हुई है। खालिक कौन है? पैदा करने वाला। हम क्या हैं? उसकी मखलूक। तो अल्लाह पाक इस जहां का पैदा करने वाला खालिक है। ये हमारे वर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम उसकी करते हैं बुक एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट्स, हम बुक एक्सरसाइज पे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नज़्म नात के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। जो नात हमने भी पढ़ी है, रीडिंग बुक से हमने इसकी रीडिंग और वर्ड सेंटेंस, वर्ड्स मीनिंग किए, उस नात के मुताबिक मिसरे जैसे ही एज इट इज़ वहाँ पे मिसरे हैं, ये उनमें से फिलिंदा ब्लैंक्स दे दी गई है, उन मिसरों में से हमने अल्फाज निकाल के यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन, डैश भी जगमगाया, मगरिब भी जगमगाया। तो हमने कैसे पढ़ा था? मशरिक भी जगमगाया और मगरिब भी जगमगाया। ये देखें, मशरिक भी जगमगाया और मगरिब भी जगमगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मशरिक से लेके मगरिब तक एक ही तौहीद की बात की जाने लगी, तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई, जिससे ये जहां जगमगाने लगा। नेक्स्ट वन, शोले भड़क रहे थे दुनिया में डैश के। शोले भड़क रहे थे दुनिया में डैश के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की बात हो रही है कि दुनिया में शोले भड़क रहे थे। किसके शोले भड़क रहे थे दुनिया में? कुफ्र और शर के, यानी वहाँ पे हर बुराई अरूज पर थी। दंगा फसाद, अदल इंसाफ का कोई पैमाना नहीं था, हर तरफ बुराई, रिश्वत और फितना फसाद, ऐसी बुराइयाँ अरूज पर थीं, जिसकी वजह से क्या नात में मिसरा क्या है? शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र और शर के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट वन, डैश हों जिससे खुश वो राह भी बताई। डैश हों जिससे खुश वो राह भी बताई। तो यहाँ पे माँ बाप का जिक्र किया गया था नात में। माँ बाप हों जिससे खुश,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को खुश करने का रास्ता भी बताया और अल्लाह पाक की कुर्बत का रास्ता भी बताया। नेक्स्ट वन, डैश में लेकिन आखिर में सबसे आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नूर से पैदा फरमाया, तो क्या फरमाया गया था मिसरे में, डैश में लेकिन, बज़्मे जहाँ, कायनात, आलमी दुनिया, बज़्मे जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। नबी करीम सल्लम को ख़त्मे नबूवत का एजाज़ हासिल है, वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो ये क्या इस मिसरे में बयान किया गया है कि बज़्मे जहाँ, दुनिया में हर नबी के बाद हर नबी जैसे अपनी तबलीग के लिए आते गए और अपने साथ एक किताब मखसूस लेके आते थे, इसी तरह नबी करीम सल्लम आखिरी नबी थे, उन पे आखिरी किताब कुरान पाक नाजिल हुई। तो इस मिसरे में ये कहा गया है, बज़्मे जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। ये नबी पाक सल्लम से यहाँ पे मुखातिब होकर फरमाया गया है। नेक्स्ट वन, जो सो रहे थे, डैश आकर उन्हें जगाया। जो सो रहे थे, अपनी ही कामों में, दुनियावी कामों में लगे हुए थे, मगन थे, उसी काम की तरफ उनका रुजू था। तो नबी पाक सल्लम की आमद के बाद नबी पाक सल्लम ने उनको आकर जगाया। किनको? जो सो रहे थे, गाफिल, बेखबर, लापरवाह। तो नबी पाक सल्लम ने आकर उनको तौहीद का पैगाम दिया, मेहनत का दर्स दिया, माँ बाप की कुर्बत का, उनकी खुशहाली का राज बताया। तो ये वो सेंटेंस थे जिनको हमने नात के मुताबिक मिसरे हमने ये मुकम्मल किए हैं। ये बुक एक्सरसाइज पार्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम बुक एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बुक एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, उसका सेकंड पार्ट है क्वाइद। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे मुस्बत जुमले, वो मुस्बत जुमले, ठीक है। ये एक फर्स्ट पार्ट है इसका। तो पॉजिटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? वो सादा जुमले जिनमें काम का होना पाया जाए। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस जिसमें काम का होना पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, नूर खा रही है। इसमें ये सादा सा सेंटेंस है जिसमें काम क्या है, खा रही है, तो ये एक्ट कर रही है, इसको हम मुस्बत जुमले बोलेंगे। इसी की सेकंड एग्जाम्पल है, अली बाज़ार गया है। सिंपल सेंटेंस है और काम का होना पाया गया है। कौन सा काम? बाज़ार गया, तो ये बाज़ार जाना उसका काम का होना पाया जा रहा है और ये बाकी सिंपल सेंटेंस है। देखिए नेक्स्ट, दिए गए जुमलों को मुस्बत जुमलों में तब्दील करें। ये जितने सेंटेंस दिए गए हैं हमने उनको मुस्बत जुमलों में तब्दील करना है। लेट्स सी फर्स्ट वन, अहमद स्कूल नहीं आया। ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखें, अहमद स्कूल नहीं आया, तो हमने इसको कैसे चेंज करना है? मुस्बत जुमलों में तब्दील करना है। अहमद स्कूल आया है, ये हमने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन, हमारे पास स्त्री नहीं है। हमारे पास स्त्री नहीं है, ये नेगेटिव है। इसमें हमारे पास स्त्री है, तो हमने इस जुमले को क्या किया? मुस्बत में चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन, इस चिड़ियाघर में हाथी नहीं है। तो हमने इसको कैसे चेंज किया है? इस चिड़ियाघर में हाथी है। फायजा ने अम्मी की बात नहीं मानी, तो हम इसको यहाँ से इस नेगेटिव वर्ड्स को हम रिमूव करके कैसे करेंगे? फायजा ने अम्मी की बात मानी, तो हमने इसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट कर दिया। आसमान पर बादल नहीं है। आसमान पर बादल हैं,
ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। फिर से अगेन हम इसको रिवाइज करते हैं। मुस्बत जुमले कौन से होते हैं? वो सादा जुमले जिनमें काम का होना पाया जाए, काम का होना भी पाया जाए और जुमले भी कौन से हों? सादा। अली बाज़ार गया है, तो अगर यहाँ पे होता है अली बाज़ार नहीं गया है, तो हम उसको नहीं को रिमूव करके उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, जैसे कि हमने ये सारे चेंज किए हैं। तो इस चीज़ को क्लियर हुआ यहाँ पे। मुस्बत जुमले कौन से हैं और ये इसमें काम का होना भी पाया जाए, सादा जुमले हों और काम का होना भी पाया जाए, ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमने इसकी प्रैक्टिस की है। अब नेक्स्ट हम करेंगे मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे जुमले जिसमें काम की नफ़ी पाई जाए, जिसमें काम के करने से इनकार पाया जाए, उसके ना होने की तस्दीक की जाए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, मैंने झूठ नहीं बोला, तो काम की नफ़ी क्या है? काम क्या है? बोलना, झूठ बोला, तो नफ़ी क्या है? नहीं। काम का करना भी पाया जाए और उसकी नफ़ी पाई जाए। और नेक्स्ट वन, अली स्कूल नहीं गया, तो काम का क्या था? स्कूल जाना, और नफ़ी क्या चीज़ है? नहीं गया। दिए गए जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करें। हमने जितने भी यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। फर्स्ट वन, दादी जान ने मुझे कहानी सुनाई, तो हमने इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करना है? दादी जान ने मुझे कहानी नहीं सुनाई। हमने इसको पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन, पानी ज़ाया करो, पानी ज़ाया ना करो, तो ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। नादिर ने तमाम कबूतर उड़ा दिए, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, हमने इसको भी नेगेटिव में करना है। नादिर ने तमाम कबूतर उड़ा नहीं दिए, तो इसको भी हमने पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन, आज बारिश का इम्कान है, आज बारिश का इम्कान नहीं है, तो ये नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट वन, कमरा इम्तिहान में बातें करते हैं, कमरा इम्तिहान में बातें नहीं करते। ये देखें, अगेन इसको एक बार रिवाइज करते हैं। मनफी जुमले, वो कौन से मनफी जुमले होते हैं? ऐसे जुमले जिसमें काम की नफ़ी पाई जाए। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने झूठ नहीं बोला, तो आपने इसको जितने भी ये पॉजिटिव सेंटेंस थे हमने नहीं ना की सूरत में इसको चेंज करते हुए ये नेगेटिव में ले आना है। पानी ज़ाया करो, तो पानी ज़ाया ना करो, नहीं ना, ये नफ़ी की सूरतें हैं दोनों ही। आप सेंटेंस के मुताबिक, जुमले के मुताबिक ज़रूरत को देखते हुए नहीं और ना दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जहाँ ज़रूरत नहीं की है और जहाँ ज़रूरत ना की है। अगर यहाँ पे हम यूज़ करते पानी ज़ाया नहीं करो, तो पानी ज़ाया ना करो, तो ये ज़्यादा सूटेबल है। और जहाँ पे ज़रूरत है नहीं की, नादिर ने तमाम कबूतर उड़ा नहीं दिए, तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करते हैं नादिर ने तमाम कबूतर उड़ा ना दिए, तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं होना था। इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है नादिर ने तमाम कबूतर उड़ा नहीं दिए। तो ये हम डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, हम दोनों सूरतों में ये दोनों यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जिसकी ज़रूरत हुई। तो ये हमने पहले किए पॉजिटिव जुमले, अब हमने की नेगेटिव जुमले, मीन्स के मुस्बत जुमले, मनफी जुमले।
अब नेक्स्ट हम करते हैं इस्तिफामिया जुमले। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है इस्तिफामिया जुमले। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे जुमले जिनमें सवाल किया जाए, इन जुमलों के इख्तिताम पर सवालिया निशान आता हो। मसलन, क्या ये अली की किताब है? तो ऐसे जुमले जिसमें सवाल किया जाए और लास्ट पर क्या है? सवालिया निशान। ये सिर्फ क्या से शुरू नहीं हो सकते, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनमें सवाल पूछा जाए और उनके लास्ट पे सवालिया निशान आए, क्या कहलाते हैं? इस्तिफामिया जुमले। तो देखते हैं अब क्या करना है। सादा जुमलों को सवालिया जुमलों में तब्दील करें और सवालिया इलामत लगाएं। जैसे कि फर्स्ट वन, वो घर गया, तो हमने इसको क्या करना है? इस्तिफामिया जुमले में तब्दील करना है। तो क्या हम करेंगे? क्या वो घर गया? ये क्वेश्चन पूछ लिया हमने, सवाल किया है, क्या वो घर गया? तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, हम वहाँ नहीं जा सकते। ये नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है यहाँ पे। जैसे हमने पहले पढ़े अभी मनफी जुमले, ये मनफी जुमले हैं। अब ये मनफी जुमला है, इसको हमने इस्तिफामिया जुमले में तब्दील करना है। कैसे करेंगे? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने इस्तिफामिया जुमले में तब्दील कर दिया। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? दो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम वहाँ नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं मीन्स के क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है हमने इस्तिफामिया जुमले जिसमें सवाल किया जाए। तो ये क्या था? हम वहाँ नहीं जा सकते। दो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? सवाल भी हो गया, क्वेश्चन मार्क भी लग गया। नेक्स्ट वन, क्या हम वहाँ नहीं जा सकते हैं? इसमें भी सवाल हो गया और क्वेश्चन मार्क भी लग गया, मगर इसमें मनफी जुमले की स्टेटमेंट रही है। हम स्टेटमेंट चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तुम्हारी किताब यहाँ है, तो अब इसको सिंपल सेंटेंस को हमने इस्तिफामिया सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे? क्या तुम्हारी किताब यहाँ है? अब ये देखें, तुम्हारी किताब यहाँ है, तो हमने क्या चेंज किया है? क्या तुम्हारी किताब यहाँ है? तो ये स्टेटमेंट चेंज हो गई है क्वेश्चन की फॉर्म में। तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये कलम, ये किसका कलम है? तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये किसका कलम है? ये ऑलरेडी इस्तिफामिया जुमला है। तो हमने क्या किया है? ये किस का कलम है। अगर आप कहें कि ये इस्तिफामिया ही है तो एज इट इज़ लिख दिया है, मगर इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? क्वेश्चन मार्क। आप एट दी एंड क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो रहा है ना, ये किसका कलम है, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। फिर ये इनकम्प्लीट था, तो ये देखिए अब कंप्लीट हो गया। तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं। क्या तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं? एट द एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपल सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया है इस्तिफामिया सेंटेंस में।
तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं, ये स्टेटमेंट थी, हमने इसको सवालिया स्टेटमेंट में चेंज की है। क्या तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं? तो ये स्टूडेंट्स हमारे जुमले हो गए कंप्लीट। अब आप देखिए कि स्टार्ट पे हमने वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंस किए और उसके बाद बुक एक्सरसाइज के पार्ट्स किए हैं। बुक एक्सरसाइज के 4 पार्ट्स किए हैं। फर्स्ट वन किया था हमने मिसरे मुकम्मल करें, तो हमने वो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए। उसके बाद मनफी जुमले, मुस्बत जुमले, इस्तिफामिया जुमले। होपफुली आपको इस लेक्चर की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स के क्लियर हुए होंगे। तो फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।